जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए तथा सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं यह हमारा देश नहीं है। हम पराये देश में रह रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। हम लोगों का देश कहीं और है, वहाँ जाने की विधि हमारे स्वामी जी महाराज ने बराबर बताया करते थे, हम लोगों को बताई है। वो विधि कैसे अपने देश जाया जाएगा, उस रास्ते पर हम लोग मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर अपने देश पहुँचेंगे, अपने निज घर पहुँचेंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कैसे जा पाएंगे। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं बाहर, दिल्ली, आगरा, बम्बई, तो मेहनत करते हैं, पहले पैसे कमाते हैं किराया भाड़े के लिए, तब दिल्ली आगरा जाते हैं और वहाँ पराए मतलब कमरा लेकर रहते हैं। वहाँ घर अपना नहीं होता है और जो अपने घर में सुख सुविधा मिलती है वो वहाँ नहीं मिलती है। जब वहाँ से घर अपने आते हैं तो अपने घर में सुख मिलता है। ऐसे ही ये संसार है। इस संसार में हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर सुख पाना है तो अंदर चलिए। अंदर चलेंगे तो अंदर में दुख नहीं है। यहाँ संसार में सुख नहीं है और अंदर में कोई दुख नहीं है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इन आँखों के नीचे जब तक रहेंगे तब तक कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते। इन आँखों के जब ऊपर उठेंगे तब वहाँ कोई दुख नहीं मिलेगा, सब सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि हम लोग इस संसार से ऊपर उठ जाएंगे तब दुख का नामो निशान नहीं रह जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप लोग जितना मेहनत करते हैं सब धीरे धीरे सफाई हो रही है। आप लोग भजन करते रहिए, धीरे धीरे सफाई हो जाएगी और वो पर्दा जब खुल जाएगा, मालिक का नूरानी स्वरूप का दर्शन होगा। वो हम लोगों का हाथ पकड़ करके निज घर ले चलेंगे। देखिए, महात्मा इस धरती पर हम लोगों को ले जाने के लिए आते हैं, उनका और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महात्माओं का यहाँ कोई किसी को अमीर बनाना, किसी को गरीब बनाना, गरीब से जैसे किसी की आंखें नहीं, किसी को आंखें दे देना, ये काम उनका नहीं होता है। महात्मा कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं, लेकिन हो जाता है। लेकिन वो जानबूझकर कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं। महात्मा समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, हम लोगों को एक एक बात को समझाते हैं। जो उनकी बात को मान लेते हैं तो उनके बातों पर जब चलने लग जाते हैं तब दया मिलने लगती है। जब दया मिलने लगती है तब धीरे धीरे हमारे कर्मों की सफाई होने लगती है।
देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आपके अंदर भाव है, अगर भाव है, आप कम सेवा करें, और भाव अच्छा है, आपकी कैपेसिटी कम है, आपके शरीर की क्षमता कम है, आप कम सेवा करें, कम भजन करें, लेकिन आपका भाव अच्छा है, भाव के अंदर कोई कमी नहीं, तो महात्मा भाव के भूखे होते हैं, भाव आपका स्वीकार होता है। मान लो आपने कोई सेवा कर दी और आप चिल्लाते घूम रहे, हमने ये सेवा कर दी, हमने ये सेवा कर दी, तब उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, आपने अगर जो कर दिया, अगर कह दिया, तो उसका लाभ चला जाता है। मान लो संसार में जैसे देखिए, आप मान लिए 1 लाख रुपए किसी ने दे दिए और आप चिल्लाने लगो हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो कोई न कोई छीन लेगा, आपके पास नहीं रहेगा। इसी तरीके से हम लोग सेवा भजन करते हैं, और मान लो हमने कोई सेवा कर दी और उसमें ज़्यादा मेहनत थी, और फिर हम चिल्लाते घूम रहे, हमने ये सेवा कर दी, हमने ये सेवा कर दी, तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। ये स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप जितनी सेवा करिए उसको चिल्लाइए मत, अपना जितना सेवा करेंगे आपके खाते में जाएगा। तो आप चिल्लाएंगे तो आपकी सेवा बढ़ नहीं जाएगी बल्कि घटेगी, क्योंकि आपने अभाव उत्पन्न कर लिया, उसमें भावहीन हो गया, आपका भाव नहीं रह गया। आपने जब सेवा की और आप गाते घूम रहे, तब एक तरीके से आप अपनी प्रशंसा चाह रहे हैं, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमने ये सेवा करी, भाई आपने बहुत अच्छा कर दिया, और उसमें भी आप त्रुटि करें, भाई हमने ये सेवा कर दी, अब ऐसा हम नहीं होने देंगे, तो आपको कोई लाभ नहीं बल्कि आपका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए गुरु महाराज कहा करते थे, पूज्य महाराज जी इस समय कहते हैं, देखिए जो भी आप करिए शांत रहिए, जितना भजन करिए, मान लो आप 4 घंटा भजन करते हैं, तो आप कहिए मत हम 4 घंटा भजन करते हैं। देखिए धीरे 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 जब आप अपनी गोपनीयता बढ़ाते जाएंगे, तो आपके अंदर बढ़ती क्षमता चली जाएगी। मतलब आप 4 घंटा भजन करते हैं, 8 घंटा सेवा या 4 घंटा सेवा, किसी से कुछ कह नहीं रहे, तब आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, तब आप और आधा घंटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर अभाव पैदा कर देंगे, हमने ये सेवा की, हम इतना भजन करते हैं, फलाने नहीं करते हैं, और हमको दूसरे को नहीं देखना चाहिए। हम लोगों के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है, हम लोग ये देखते हैं, भाई हम सेवा कर रहे, फलाना नहीं कर रहा, अरे भाई तुमको दूसरे से क्या मतलब, जो तुम कमाई करोगे वो तुम्हारे खाते में जाएगी, दूसरा करेगा वो उसके खाते में जाएगा, जितना जो करेगा उसको उतनी मजदूरी मिल जाएगी। देखिए पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं, आप अगर 2 मिनट ध्यान में बैठ गए तो उसकी भी मैं मजदूरी दे देता हूँ, 2 मिनट आप अगर भजन में बैठ गए उसकी भी मजदूरी आपको मिल जाएगी। ये पूज्य महाराज जी के शब्द हैं, आप जितना करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। देखिए और जितना मेहनत करेंगे उतना ही अंदर में रास्ता खुलता चला जाएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग मेहनत करने लगते हैं और अच्छा भाव होता है, जब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो माया अपना धीरे धीरे पर्दा डालने की कोशिश करती है, क्योंकि काल भगवान नहीं चाहते हैं कोई जीव इस संसार से निकले। काल भगवान का मन लगाया हुआ है, मन में विकार कोई उत्पन्न कर देंगे, तो आपने अगर चिल्ला दिया तो काल भगवान ने अपने खाते में ले लिया, तो आपका ख़त्म कर दें, क्योंकि काल का यही काम है, कोई जीव इस संसार से निकलने ना पाए। कोई जीव अगर भजन कर रहा, अच्छा अगर सेवा कर रहा, चुपचाप किसी से मतलब नहीं, तो काल भगवान नहीं चाहते हैं वो भजन करके यहाँ से निकल जाएं, माया नहीं चाहती है यहाँ से भजन करके निकल जाएं, तो वो अपना ऐसा सिस्टम लगाते हैं ताकि वो डिस्टर्ब होने लगे। जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो
तो सेवा में उसकी कमी हो जाएगी और भजन में भी कमी हो जाएगी। धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगी, अभाव पैदा हो जाएगा। ऐसे बहुत से प्रेमियों का, अपने सत्संगी प्रेमियों का हुआ है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग शुरू में जाते हैं, महात्मा के सामने जाते हैं, तो इतना अच्छा भाव होता है, सोचते हैं दिन रात सेवा करूं और दिन रात भजन कर लूं, जितना ज़्यादा हो सके उतना करते हैं। जब ज़्यादा निकटवर्ती हो जाते हैं, महाराज जी से बार बार मिलने लगते हैं, तो हम लोग सोचते हैं अब तो हमारा ऐसे ही काम बन जाएगा। तो मन अपना इसमें धीरे धीरे अपना काम करने लगता है। मन नहीं चाहता है आप अपना काम बना लें। देखिए जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके मन भजन छुटवा देता है। जब भजन छूट जाता है, मान लो आप महाराज जी के पास रहने लगे या आश्रम में रहने लगे, सोच रहे हम दिन रात सेवा कर लेंगे और भजन नहीं करेंगे तो हमको तो महाराज जी पार कर देंगे, हम चाहे जो करें। लेकिन स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखिए बच्चा, चाहे तुम भजन करो चाहे तुम सेवा करो, अगर तुम कोई गलत कर्म करोगे तो उसकी डबल सज़ा मिलेगी। भक्ति भाव से जो चूके ताके मुँह यम पल पल थूकें। देखिए आप ये मत समझिए हम यहाँ आश्रम पर रह रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं और हम भजन करें या ना करें हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हम चाहे जो कर्म करें, ऐसा नहीं है। आप वाणी से जो बोल रहे उसका भी कर्म बनता है। आप जो भी कर्म करेंगे हाथ पैर से सब कर्म बनता है। आप ये मत सोचिए हम यहाँ आश्रम पर रह रहे हैं, हमको कोई कर्म नहीं लग रहा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत से दृष्टांत ऐसे आते हैं जो महात्मा के साथ रहने वाले प्रेमी भी 84 में चले जाते हैं। देखिए एक महात्मा थे, उनका एक प्रेमी था, तो उनके बिल्कुल साथ रहते थे, उनके पूरी संगत चरण स्पर्श करती थी, उनको प्रणाम करती थी। और जब वो प्रसाद बांटते थे, एक दिन प्रसाद बांट रहे तो कुछ गरीब लोग जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे प्रसाद मांगा कि भाई हमको जल्दी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, हमें दूर जाना है और अंधेरा हो रहा है, हमको सत्संग नहीं मिल पाया, हम अपने हुजूर का प्रसाद ही पा करके संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन उनके कपड़े फटे थे, गरीब थे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग थोड़ा ऊंचले स्तर पर हो जाते हैं, हम लोग टाई कोट में आ जाते हैं, तो छोटे लोगों को एकदम नीची नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। मतलब तुच्छ, ये कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये हम लोगों को गिराने का समय आ जाता है, गिरने का समय आ जाता है। जैसे ही हमारे अंदर अभाव पैदा हुआ, मतलब हम इतने बड़े पद पर बैठे, हम चाहें जो कहें उसको माफ़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने जब प्रसाद मांगा तो उन्होंने कहा नहीं तुमको प्रसाद नहीं देंगे, और डांट दिया, प्रसाद उनको नहीं दिया और उल्टा एक शब्द बोल दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते भालू जैसे लोग। देखिए वो प्रेमी थे, बहुत बड़े सत्संगी थे और अपने गुरु महाराज के साथ ही बिल्कुल रहते थे और उनको संगत बहुत मांगती थी, संगत उनके चरण स्पर्श करती थी और गुरु महाराज के चरण स्पर्श करती थी, बहुत बड़ी पदवी पर थे। और जब उनका शरीर छूटा वो भालू बन गए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो उनके साथ 24 घंटे रहने वाले भालू बन सकते हैं, तो हम लोग क्या सोच के बैठे हैं, हम लोग इतना गलत शब्द बोलते रहते हैं, तो हम लोग नहीं जाएंगे क्या? हम लोग भी जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप लोग साधन भजन करिए और अपने मन पर निगरानी रखा करिए, कोई शब्द ऐसा ना निकल जाए ताकि हमको उसका फल भोगना पड़े। अच्छे शब्द बोलना शुरू करिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग अभ्यास करने लगेंगे, भाई हम आज झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे वाणी पवित्र हो जाएगी,
तब कोई झूठ निकलेगा ही नहीं। अगर हम लोग अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, अगर हम मान लो कोई छोटी झूठ बोल दी, देखिए मन धीरे धीरे फंसाता है आपको। मन का काम है, मतलब संसार में भी लोग कहते हैं उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ता है, तो इसी तरीके से मन अपना काम करता है। मन ने एक छोटी सी झूठ बुलवा दी, भाई इसमें कोई दोष नहीं, मन कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी से आपको सहारा मिलता है। जैसे मान लो आपने 10 रुपए की चोरी कर दी, कह अरे 10 रुपए की चोरी, आज आपने 10 रुपए की चोरी करी, कल आप 100 रुपए की चोरी करेंगे, परसों 1000 रुपए की चोरी करेंगे। धीरे 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 आप एक समय ऐसे आ जाएगा आप फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। इसी तरीके से मन हम लोगों को फंसाता है। जैसे साधन भजन से छुड़वाता है, आपने एक झूठ बोला, छोटा सा झूठ बोला, उसमें कोई दोष नहीं था, मन ने कहा इसमें कोई दोष नहीं, तो आपने अपने साधन भजन में कमी कर ली। और उधर से आपने सेवा में, भाई हम तो दिन रात सेवा करते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए मन का काम है, मन कैसे हमको लोगों को नीचे ऊपर से कैसे नीचे ले जा रहा, इस तरीके से ले जाता है, हम लोगों को पता नहीं चलने देता है। मन का काम है ऊपर से नीचे ले जाना, ताकि आप 84 नरक में चले जाओ। गुरु महाराज की बात को कटवाता रहता है। देखिए शब्दों का वो तिरस्कार करवाता है, ये मन का काम है, ताकि मन सोचता गुरु के वचन धीरे धीरे जब कटेंगे, जब गुरु के वचन कटेंगे तो जीव गिर जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर जीव अपने गुरु के वचन को पकड़ के चलता रहे तब वो गिरने वाला नहीं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी जब सत्संग सुनाते हैं बड़ी मन से, बहुत से प्रेमी बातचीत करते रहते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत बार सत्संग सुन लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं नए लोगों के लिए, लेकिन दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे, कोई उसमें नया शब्द पूज्य महाराज जी ने बोला तो आपका छूट गया। देखिए जब धार बरसती है, जब महात्मा सत्संग सुनाते हैं, पूज्य महाराज जी सत्संग जब सुनाते हैं तो दया की धार बरसती है। अगर हम लोग धार के सामने नहीं रहेंगे तो कैसे उस सत्संग से जल से नहाएंगे, कैसे कर्म कटेंगे। मान लो हम सत्संग में बैठे और उसमें हम कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, 4 लोग और डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को जब पूज्य महाराज जी के सत्संग में जाएं तो एकदम शांति से सत्संग सुनना चाहिए, एक एक शब्द को सुनना चाहिए। भाई हम लोग बाहर अभी कोई नौटंकी ड्रामा होता है तो वहाँ पूरी रात नौटंकी ड्रामा होता है, लेकिन एक पलक नहीं झपकता है और एक एक शब्द याद आपको रहता है। फलाने समय में क्या हुआ, 1 बजे क्या हुआ, आपसे अगर कोई पूछे तो आप पूरा डिटेल बता देंगे पूरी रात का। लेकिन सत्संग 2 घंटे का होता है, बहुत ज़्यादा 2.5-3 घंटे का होता है। उसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई आपने सत्संग में क्या सुना, क्या पूज्य महाराज जी ने आदेश निर्देश दिए और क्या नई बात कही, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का मन ये नहीं चाहता है हम सत्संग सुने। मन चाहता है हम लोग बाहर फंसे रहें और इस शरीर के हम लोग अंदर ना जा पाएँ। ये मन का काम है, मन कभी अंदर नहीं जाने देगा, मन का यही काम है, मन बाहर ही रखेगा। और जब तक बाहर रहेंगे तब तक कोई सुख मिलने वाला नहीं। इसीलिए हम लोग धोखा खाते रहते, यहाँ पर रहते हैं, आश्रम पर रहते हैं, आश्रम पर रह करके साधन भजन करते हैं, लेकिन हम लोगों का भी मन धोखा देता है। यही मन कहता है भाई आज सेवा में कमी कर दो, आज नहीं भजन करेंगे शरीर टूट रहा। अरे भाई भोजन तो आप कर रहे हैं, भोजन के लिए नहीं शरीर टूट रहा और भजन के लिए शरीर टूट रहा। मन का काम है कैसे ना कैसे, मतलब आप उधर से हट जाएं और उसके काम में लग जाएं। मन का काम है। देखिए क्यों उधर जाते हैं हम लोग, आसानी से क्यों संसार की तरफ चले जाते हैं, सत्संग को क्यों तुरंत छोड़ देते, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम लोगों का उसमें अभ्यास हुआ है। क्योंकि जैसे बाइक आप चला रहे, जब उसमें ट्रेंड हो जाते हैं, बाइक एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, कोई एकदम मोड़ आई या बड़ा ट्रक आ गया तो आपको बचाना नहीं पड़ता है, आसानी से वो ऐसा लगता है हमको ट्रक पता ही नहीं चला निकल गया, मोड़ से मुड़ गए। तो इसी तरीके से मन ने हमको जाल में बहुत
जन्मों से फंसा रखा है, इसीलिए हम फिसल जाते हैं। अब हमको मन को इधर मोड़ना है परमार्थ की तरफ, इस शरीर के अंदर चलना है, तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग अपने लक्ष्य पर जरूर चलेंगे। लक्ष्य को साध के रखना है, लेकिन लक्ष्य से अगर गिर गए तो नहीं संभल पाएंगे। संकल्पशील, संकल्प में शक्ति होती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आपने संकल्प ले लिया हम 2 घंटा रोज भजन करेंगे, 2 घंटे में हम कमी नहीं होने देंगे। अगर भोजन में कमी नहीं तो भजन में भी कमी नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये जीवात्मा भूखी बैठी है, इसको भूख प्यास से तड़प रही है, एकदम सुन्न पड़ी है, और उसको भोजन देंगे तो धीरे 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 उसमें बल आएगा, तो ये मन कमज़ोर होता चला जाएगा। मन जब कमज़ोर हो जाएगा, जीवात्मा बलवती हो जाएगी, तब हम लोगों के शरीर से ये धीरे धीरे चमक आएगी अंदर में, तब वो जीवात्मा खिंचाव होगा। जब हम लोग अपने गुरु से प्रेम कर लेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। देखिए, प्रेम जब होता है तभी काम बनता है। संसारी रूप से देखिए, कोई अगर भाई बहन से प्रेम कर रहा है तो कितना अटूट प्रेम होता है, जब तक चेहरा देख ना ले तब तक शांति नहीं होता है। देखिए, इसी तरीके से हम लोगों को गुरु से प्रेम करना है। देखिए, हम लोग गुरु महाराज से इतना प्रेम कर लें, पूज्य महाराज जी से इतना प्रेम कर लें, जब तक हम उनका सुमिरन ना कर लें, जब तक उनका ध्यान ना कर लें, जब तक अंदर में एक बार छवि ना झलक जाए, तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिलना चाहिए। अगर बिना दर्शन के, बिना छवि झलके उनके अगर आपके अंदर शांति आ रही, तो इसका मतलब आप मन के शिकार हैं। अगर पूज्य महाराज जी के जैसे भक्त के महापुरुष, इस समय पूज्य महाराज जी हैं, आपको दिन में अगर याद ना आई, उनके प्रति याद नहीं आई, हमारे पूज्य महाराज जी कहाँ हैं और हमको कब दर्शन मिलेंगे, अगर आपको दिन में याद नहीं आती है, तो इसका मतलब आप मन के शिकार हैं, तो वो सद्गुरु नहीं मिल सकता है। आपको नित्य, हर घंटे, हर क्षण उस सद्गुरु को याद करना चाहिए, तब उनकी दया बरसती है। आप याद करके तो देखिए, बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कठिन जब ही है जब हम करेंगे नहीं, तब कठिन है। अगर करने लगे तो सरल हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब आप काम को कोई करते हैं तब वो सरल हो जाता है। जैसे बच्चा पढ़ने जाता है, जब तक वो पढ़ने जाता है अगर दिमाग नहीं लगाएगा तब तक कठिन है, अगर उसने पूरा फोकस कर दिया तो वो सरल हो जाता है। इसी तरीके से अध्यात्मवाद की पढ़ाई है, ये हम लोग अध्यात्मवाद की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके गुरु महाराज मास्टर हैं, पूज्य महाराज जी भक्त के मास्टर हैं, वो हम लोगों के टीचर हैं, वो गुरु हैं, वो प्रभु हैं, वही सब कुछ हैं, वही परमात्मा हैं। उनका हम लोग ध्यान करेंगे और उनकी बातों पर चलेंगे, उनके आदेश निर्देश जो मिलते हैं उस पर अगर हम लोग चलने लगे तो हम लोगों का निश्चित काम बन जाएगा। अगर उनकी बात को काट देंगे तब हम लोग गिर जाएंगे। पूज्य महाराज जी यहाँ आते हैं, कोई आदेश दे के चले जाते हैं, अगर उस आदेश को काट दिए तो हम मन के शिकार हो गए। अगर पूज्य महाराज जी ने कोई आदेश दिया, उस पर हम पालन कर लिए, तो महात्मा खुश हो जाते हैं, तब वो खुश होते हैं और आपका हौसला बुलंद करते हैं। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा, ये काम हो जाए, तो अगर तुमने कर दिया तो वो खुश हो जाएंगे, तो आगे काम बताएंगे। देखिए, महात्मा तुमको इस तरीके से काम बताते हैं ताकि आपके कर्मों की जल्दी सफाई हो जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल सकें। ये महात्माओं का एक लक्ष्य होता है, वो यही चाहते हैं, बस उनका एक ही काम होता है, जीवों का निज घर ले जाना। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं, महात्मा का काम कोई धन दौलत देना, कोई आँख देना, ये काम नहीं होता है। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, बस जीव यहाँ से कैसे निकले, वो यही समझाते हैं जीव यहाँ से कैसे निकले और इस संसार से निकल चले और सुख के नगरी में पहुँच चले। और हम लोग इतना इसमें लीन हो चुके हैं, इस संसार में इतना लीन हो गए हैं, हम लोगों को उधर का होश ही नहीं रह गया है। तो हम लोगों को जब धीरे धीरे कर होश आ जाएगा, तब हम लोग निकलेंगे। देखिए, गुरु महाराज 60 वर्षों तक बराबर सत्संग सुनाते रहे और बराबर आदेश निर्देश देते रहे।
अब पूज्य महाराज जी लगभग 12 वर्ष हो गए, बराबर आदेश निर्देश दे रहे और दया दुआ बांट रहे। अगर हम लोग ले ना पाएँ तो हमारी कमजोरी है। देखिए, टीचर अपनी कमी नहीं रखता है, बच्चों की कमी होती है। बच्चे अगर कहें हमको टीचर ने पुलिस नहीं बनने दिया तो ये झूठ है। बच्चा खुद अगर मेहनत करे तो वो कोई भी नौकरी पा सकता है। इसी तरीके से अध्यात्मवाद है। गुरु महाराज ने सब बातें बता दी, पूज्य महाराज जी भी बता रहे। अगर हम लोग उनकी बातों को नहीं मान पाएंगे तो हम लोग गड्ढे में जाएंगे, अगर बात को मान लेंगे तो हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग बातें धीरे धीरे कर कर पूज्य महाराज जी की बातों पर फोकस करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं, उनकी बातों पर जब चलने लगेंगे तो शरीर में भी फुर्ती आएगी। देखिए, महात्मा दोनों काम कहते हैं। अगर आप अध्यात्मवाद उनके आदेश पर चलने लगे तो आप लोक भी आपका बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। आप इस संसार में भी दुखी नहीं रहेंगे। आप मन से दुखी नहीं हो सकते, भले ही तन से दुखी हो जाएं, भले ही आपके पास बीमारी आ जाए, आप निर्धन हो जाएं, आपकी बेइज्जती हो जाए, लेकिन आपके मन में कभी गलानी नहीं होगी हमको ये दिक्कत है। वो दया से अपना बिल्कुल ठीक करते रहते हैं। ये महात्माओं का सिस्टम होता है। जैसे बाप अपने बच्चे को बराबर देखता है, इस बच्चे की पढ़ाई में फीस देना है, इसको मोबाइल लेना है, इसको लीड लेना है, जो भी बच्चे की ज़रूरत है माँ बाप बराबर उसको देखते रहते हैं। इसी तरीके से पूज्य महाराज जी हम लोगों को बराबर देख रहे हैं। हमारे बच्चों कौन से बच्चों को क्या चाहिए है वो बराबर अपने समय से देते रहें। अगर तुम्हारे जो हानिकारक चीज़ होगी वो तुम मांगोगे, वो नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप यही चाहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर बच्चे को कोई ऐसी चीज़ चाहिए उससे वो बिगड़ जाए, उसका भविष्य खराब हो जाए तो माँ बाप नहीं देने देते, ना ही दिलाते हैं, भले वो रोए, वो परेशान होए। इसी तरीके से हम लोग जब पूज्य महाराज जी से विनती प्रार्थना करते हैं हमारा घर मकान बन जाए, ये काम हो जाए, तो अगर आपके नुकसानदेह है तो नहीं देते हैं, अगर फ़ायदेमंद है तो तुरंत दे देते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं हमारे बच्चे को कोई दुखी नहीं हो। क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं होने देख नहीं सकता है। इसी तरीके से पूज्य महाराज जी हम लोगों को बराबर देख रहे हैं और बराबर निगरानी रख रहे हैं, क्या किसको चाहिए, और दे भी रहे हैं। हर चीज़ मिल रही है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं। अगर कोई कहे पूज्य महाराज जी हमको ये नहीं दे तो वो झूठ है, इसका मतलब आप ऐसी चीज़ मांग रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है। इसीलिए हम लोग कोई ऐसी चीज़ ना मांगे जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, परमार्थ के लिए नुकसानदायक है। हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ मांगनी चाहिए, हमारी जीवात्मा को जगा दीजिए और अपना अंदर में दर्शन दे दीजिए और हमको अंदर में ले चलिए। कैसा आपका निजधाम है, कैसी वो सुख की नगरी है, हमको वहाँ जल्दी से जल्दी ले चलिए। आप संसार की चीज़ को मांगेंगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। मान लो आपकी इच्छा हो गई हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, आप अपना बुद्धि मत लगाया करिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पूज्य महाराज जी भी सत्संग में कहते हैं, बुद्धि का यहाँ परमार्थ में कोई अर्थ नहीं है, बुद्धि जो लगाते हैं वही गिरते हैं। अगर आपने बुद्धि लगा दी, महात्मा के आदेश में भी बुद्धि लगा दी, बहुत से प्रेमी लगा देते हैं। पूज्य महाराज जी ने जैसे कोई बात कह दी तो लोग कहते हैं चलो ऐसे ही मौज में कह दी। महात्मा कोई ऐसे ही बात नहीं कहते, हर बात में उनका बड़ा बड़ा राज छुपा होता। अगर वो मजाक में भी बोल रहे हैं तो उसमें भी उनका कोई बहुत बड़ा राज है। देखिए, महात्मा कोई भी बात बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं और कभी सोते नहीं हैं, दिन रात अपने जीवों की निगरानी रखते हैं। उनका सिर्फ यही काम है, हमने कितने लोगों को नामदान दिया और हमारे कितने पुराने जीव हैं, उनको बस देखते रहते हैं किसको क्या चाहिए, बस वही मेंटेनेंस करते रहते हैं। उनका सिर्फ महात्मा का यही काम होता है। पूज्य महाराज जी इस समय अथक परिश्रम कर रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े काफिले निकाल कर, कितना बड़ा होली का मथुरा में कार्यक्रम हुआ, पूरा सत्संग मैदान खचाखच भर गया और अगल बगल लोग खड़े होकर सत्संग सुने। ये पूज्य महाराज जी की मेहनत का फल है।
देखिए महात्मा चाहें तो तुरंत भीड़ बुला सकते हैं और महात्मा चाहें खाली भी कर सकते हैं। देखिए इस समय बहुत भीड़ आई, ऐसी भीड़ आई, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में होली कार्यक्रम में भीड़ आई और बहुत प्रेमी भावमुख हुए हैं। इसी तरीके से आगे भीड़ आएंगी। देखिए पूज्य महाराज जी कह रहे थे और सत्संग मैदान अब बढ़ाया जाएगा और सत्संग मैदान में लोग आ नहीं पा रहे। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जो भी कहने सुनने में गलती हो गई हो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं। जो भी गलती हो गई हो प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव। सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनग्रत दीप आरती सांझू, दो अखियान मंझ धारे। भाव सहित नित बैठी जारो के, जोहत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनाओ श्रवण ही अपने, मन की काज विसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी वीण सुनारे। जय गुरुदेव। आरती करती गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाए बस शाकाहारी। जय गुरुदेव।